टाटा ग्रुप की एक और कंपनी ने Q3 में मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट कर दिया है। रेवेन्यू व्यू पर प्रॉफिट भी स्ट्रांग और एनआईआई में डबल डिजिट ग्रोथ। सवाल ये है नंबर कितने सॉलिड हैं। चलिए टाटा कैपिटल के Q3 नंबर्स को डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों टाटा कैपिटल ने अपने Q3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग और स्टेबल दिखता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। Q2 FY26 में 7737 करोड़, Q3 FY25 में 7103 करोड़, Q3 FY26 में 7975 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो रेवेन्यू में 12 से 13% की सॉलिड ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो 3% की इंप्रूवमेंट है। मतलब साफ है कंपनी का टॉप लाइन कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो कर रहा है, चाहे ईयरली देख लो चाहे क्वार्टरली देख लो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट इनकम की। Q2 में 6,979 करोड़, Q3 लास्ट ईयर 6,585 करोड़ और Q3 करंट में 7,242 करोड़। यहाँ भी अगर हम देखें तो वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसका मतलब लोन बुक एक्सपेंशन और स्टेबल यील्ड दोनों का सपोर्ट मिल रहा है। तो चलिए अब चलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम पे। Q3 लास्ट ईयर में 2700 करोड़ के आसपास, Q2 में 3,000 करोड़ और Q3 करंट में 3,315 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 10% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 22% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ क्लियरली दिखता है कि टाटा कैपिटल ने अपनी लैंडिंग एफिशिएंसी इंप्रूव की है और कॉस्ट ऑफ फंड्स के कंपैरिजन में यील्ड्स बेटर रही हैं। तो चलिए अब चलते हैं एक्सपेंसेस पे। Q2 में 6,246 करोड़, Q3 लास्ट ईयर 5,696 करोड़ और करंट Q3 में 6,241 करोड़। एक्सपेंसेस में कोई एबनॉर्मल जंप नहीं है। कॉस्ट कंट्रोल स्टेबल दिखता है जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। Q2 में 1,118 करोड़, Q3 लास्ट ईयर 1,050 करोड़ और Q3 करंट में 1,264 करोड़। वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो 21% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो 14% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो मार्केट का एस्टीमेट था 1150 करोड़ से 1200 करोड़, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट एस्टीमेट से ऊपर आया है। ये क्लियरली बताता है कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से बेटर है। तो चलिए अब ईपीएस पर नज़र डालते हैं। Q2 में ईपीएस 2.73 था, Q3 लास्ट ईयर 2.74 और करंट Q3 में 2.97। ईपीएस में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है जो शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव साइन होता है। तो चलिए ओवरऑल नज़र डालते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है, इंटरेस्ट इनकम इंप्रूव हो रही है, एनआईआई में डबल डिजिट जंप है, एक्सपेंसेस कंट्रोल में है, प्रॉफिट एस्टीमेट से बेटर है और ईपीएस भी पॉजिटिव ट्रेंड में है। हर मेजर पैरामीटर पे टाटा कैपिटल के Q3 नंबर स्ट्रांग और हेल्दी नजर आ रहे हैं। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट इस परफॉर्मेंस को कैसे प्राइस इन करता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।